बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉटन लॉन से ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉप बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए ये मैंने योक के पीसेस उतारे हुए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के। ये स्लीव्स के पार्ट है और नीचे जो है वो घेर के हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको योक का तरीका बताती हूँ कि योक को किस तरीके से आपने कटिंग करना है और कितना कटिंग करना है। बड़ा जो है वो फ्रंट का है, जो लंबाई में कम है वो बैक का है। और असल यही है 6 इंच की मैंने 6 इंच तीरा है और यानी कि 12 इंच है। 12 इंच में मैंने 1 इंच जमा किया 13 और 13 का हम निस्फ लेंगे इस तरीके से। ये देखें तो 6.5 इंच 6.5 इंच हमने इसका तीरा लेना है। और तीरा देखें मैंने 6.5 पे लगाया निशान, लेकिन चौड़ाई जो है वो मैंने 7 इंच रखी हुई है इस पार्ट की डबल में, यानी 14 इंचेस। अब यहाँ पे देखें इतनी ही हमने लंबाई लेनी है, जितनी चौड़ाई ली है कपड़े की 6.5 लेते हैं, 6.5 नहीं तो 7 इंच तीरे के हिसाब से लेते हैं। जितना तीरा होता है इतना ही इसकी लंबाई ली जाती है। अब बैक फ्रंट का पार्ट जो है ये चौड़ाई तो इसकी सेम है 7 इंच दोनों की, और लंबाई ये देखें लंबाई ज़्यादा रखी हुई 2.5 से 3 इंच आपने इसकी फ्रंट की लंबाई ज़्यादा रखनी है। अब यहाँ पे हम इसके साथ जहाँ तक बैक की लंबाई है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे, और बाकी जो आप 2.5 इंच लेते हैं या 3 इंच, इसको हमने गुलाई की शेप देनी है। आपने फ्रंट को 2.5 इंच लंबा रखना है। मैंने ये 3 इंच रखा हुआ है ना, पहले 3 इंच की मैंने शेप दी है, लेकिन मुझे थोड़ी मुनासिब नहीं लग रही थी, यानी थोड़ा ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने फिर इसको 2.5 इंच पे ये शेप दे दी है। ये देखें, और आपने भी फ्रंट को 2.5 इंच लंबा रखना है। अब यहाँ से ये देखें, ये जो मैंने 1/2 इंच रखा था ना, 6.5 इंच का निशान लगा था, इसको नीचे भी 6.5 का निशान 6.5 इंच का यानी निशान लगा लिया, ऊपर भी और नीचे भी। और यहाँ से इसको सीधी लाइन खींच लेंगे, और लंबाई में भी मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया, वो भी सिलाई का मार्जिन है। अब यहाँ से पहले मैंने 3 इंच को ये देखिए कटिंग किया, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मुझे गुलाई लग रही थी, तो फिर मैंने इसको 2.5 इंच पे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 2.5 इंच आपने इसको शेप देनी है फ्रंट को। और ये टॉप जो है ये तकरीबन 8 से 9 साल की बच्ची का बन रहा है, और तो टोटल जो है इसकी लंबाई वो 30 इंच तैयार होगी, 30 इंच यानी तैयार होगी। अब जिस तरह हमने योक को कटिंग किया ना, इसी तरीके से हम इसकी घेर को भी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट और बैक के दोनों घेर हैं मेरे पास, तो दोनों का तरीका मैं बताती हूँ कि लंबाई ये देखें तकरीबन मैंने ली है 25 इंच, और कपड़े की चौड़ाई 15 इंच है। ये देखें डबल में यानी खोल के 30 इंच, और ये 30 इंच फ्रंट की है और 30 ही बैक की है, यानी पिछले हिस्से की। मैं कुछ वो लफ्ज़ कोशिश करती हूँ कि सारे लफ्ज़ आपके लिए आसान इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी बहनों की फरमाइश होती है कि आप अपनी आवाज़ में वीडियो किया करें, तो मैं उर्दू में ही वीडियो बनाती हूँ, मैंने कभी इंग्लिश में वीडियो नहीं बनाई, तो बहुत ज़्यादा कमेंट मुझे आते हैं। अब ये देखिए 1/2 इंच मैंने ऊपर नीचे इसको रख के कंधे की शेप दे दी है, क्योंकि जितना ये सिलाई में आएगा। ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर के लिए डाउन किया, और यहाँ से इसको गुलाई दे दी है। ये गुलाई कितनी है, 2 इंच चौड़ाई में और 2 इंच लंबाई में। 2 इंच लंबा और चौड़ा लेके तो इसको हमने शोल्डर की गुलाई यहाँ पे करनी है। ये देखें इस तरीके से। और ये जो 1/2 इंच की लंबाई लाइन मैंने खींची थी ना, इसको फ्रंट की शेप बाद में मैं दे लूँगी घेर के साथ जोड़ने के बाद। या बैक का हम सीधा पार्ट लेंगे और इसको चुनट डाल के इसके साथ बराबर करके तो हम सिलाई लगा लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको घेर को आपने शेप भी देनी है, और दूसरा ये है कि इसके आपने छोटे छोटे चौक भी रखने हैं। आप ये देखें यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर नीचे रख लेंगे, तो ये तकरीबन 2.5 इंच ये देखें यहाँ से है ना, हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसे देखिए पैमाइश भी करके मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको शेप दे देंगे 2.5 इंच घेर को बंद साइड से। इसके बाद मैंने इसको चौक रखे हैं इसके, तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। जितना हमने चौक रखने हैं, शॉर्ट से चौक रखने हैं, तो यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं 7 इंच पे। और इसके बाद इसके घेर की हमने गुलाई करनी है थोड़ी सी यहाँ से। ये शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे सकती हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिर भी कि मैंने कितनी दी है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से इसको शेप देनी है। मैंने तो वैसे ही अपनी मतलब उसके हिसाब से दी है कि कितनी मुनासिब लगेगी, लेकिन आपको मैं साइज़ करके भी बता देती हूँ। यहाँ पे 3 इंच का लंबाई में निशान लगाएंगे और 3 इंच इसको चौड़ाई में निशान लगाएंगे।
और इसको यहाँ से गुलाई कर देंगे। जो नीचे वाला चौड़ाई में है ना निशान, इसको थोड़ा सा हल्का सा आगे लेके जाएंगे। वो कटिंग टाइम भी मैं आपको बताती हूँ, यानी वो 4 इंच पर चला जाता है तकरीबन मामूली सी। इसको आगे की तरफ यहाँ से 3 इंच पे शुरू करेंगे, जो निशान मैंने लगाया वहाँ से। ये देखिए इस तरीके से। और अभी मैं इस तरफ से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कि इसको थोड़ा सा ना मामूली से मैंने हल्की सी शेप दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इसमें गुंजाइश बाकी है। ये देखिए, यानी इस तरफ से आप बेशक 4 इंच पे निशान लगा लें, लंबाई में 3 इंच और वहाँ नीचे से 4 इंच पे निशान लगा लें। इसके बाद इस पर भी हम चुनट डालेंगे, टांका बड़ा करके चुनट डाल के 2 सिलाइयाँ लगानी है और दोनों को बराबर में खींचना होता है। ऊपर वाले या नीचे वाले धागे को दोनों को पकड़ के टांका हम खींच के तो सिलाई इसको घेर को जोड़ देंगे। इसके बाद ये देखें, पहले ये 3 जो है ना मैंने लिए हैं, लेयर्स लिए हैं इसकी, और इसको फ्रंट की योक पे हम अटैच करेंगे। सिलाई लगा के सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे, या आप ग्लू की मदद से इसको जोड़ लें और फिर इस पर हम गला लगाएंगे। अब ये स्लीव्स के लिए मैंने लिए 8 इंच चौड़ाई ली है, और लंबाई आप बेशक थोड़ी सी, ये तकरीबन मैंने 21 इंच ली है या 22 इंच आप लें, क्योंकि इनको मैंने जो है ना पफ वाले और आगे से फ्रिल वाले इलास्टिक डाल के तो फ्रिल बनाऊंगी स्लीव्स की। तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच की फ्रिल बनाए। और ये यहाँ से मैंने इसको, अभी आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा पफ वाले आस्तीन की शेप दी है, क्योंकि ये मेरी कस्टमर की फरमाइश थी कि बच्ची के शोल्डर वाली साइड पे भी चुनट आने चाहिए, यानी कफ वाला पफ वाला आस्तीन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे 6 इंच मैंने रखा है, और 6 इंच के बाद यहाँ से इसको गुलाई देनी होती है 6 इंच तक। ये भी मैं कैंची से देती हूँ, क्योंकि चौक से शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। हाफ से थोड़ा नीचे की तरफ मैंने ये निशान लगा के तो इसको इस तरीके से पफ वाले आस्तीन की शेप दे दी है। अब यहाँ पे कट लगा लेते हैं, और यहाँ से हमने चुनट सेट करने शुरू करने हैं, धागे की सिलाई लगाने शुरू करनी है। फ्रंट से भी हमने इसको, ये देखें खूबसूरत सा ये टॉप रेडी हो चुका है। आप जीन्स वगैरह के साथ भी बच्चियों को ये पहना सकती हैं। सिंपली हमने ऊपर गला लगाया नेट लगा के, कोई वो दूसरा तरीका नहीं था, यही जो हम आप गला लगाते हैं जिस तरीके से, और ऊपर हमने लेसेस लगा दी हैं। तो इतना खूबसूरत ये रेडी हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप इस तरीके से अपनी बच्चियों के लिए ये बना लेती हैं। यहाँ पे आप कोई लटकन मिरर वगैरह लगा सकती हैं चौक पर, शॉर्ट चौक पर, और नीचे आप पाइपिंग भी लगा सकती हैं, लेस वगैरह भी लगा सकती हैं पलटे के साथ, वो अपनी मर्ज़ी की बात है। तो पफ आस्तीन बनाए हैं हमने, ज़्यादा पफ खड़ा नहीं बनाया, बस थोड़ी चुनट दी हैं, क्योंकि लंबाई पफ की इतनी नहीं थी ना स्लीव्स की। तो इसके बाद इलास्टिक डाली है फ्रंट पे, और यहाँ पे आप इसके नग वगैरह स्टोन जो होते हैं वो लगा सकती हैं। जो ये फ्लैट नग होते हैं वो आप लगा सकती हैं, आप वाइट कलर में कोई इस तरह का फ्लावर वगैरह लगा सकती हैं। आपको भी ये अगर टॉप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी मज़ीद अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।